सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार। और जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है, और जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। आगे और लड़ाई है। केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल। मुर्दाबाद। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जंतर मंतर पर मैं उपस्थित हूँ और यहाँ पर जैसे कि तमाम आप बोर्ड पर देखेंगे 2.5 साल से बंद पड़ी बस सेवाएं बहाल करो और आगामी निगम चुनाव में मतदान का बहिष्कार करेंगे। इस तरह से बहुत बड़ी मतलब समस्याओं को लेकर ये धरना प्रदर्शन किया गया है और गांव मुबारकपुर डवास से ये लोग आए हुए हैं। तो मैं अभी जानता हूँ। जी क्या नाम है आपका? विजेंद्र डवास। जी तो आपकी क्या है, क्या क्या समस्याएं हैं, क्या किस लिए आप प्रदर्शन कर रहे हैं? समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। सड़क टूटी होने के कारण से 2.5 साल से बंद हैं, बसें बंद हैं। हिंदी अकादमी ने लाइब्रेरी बंद कर दी। 6 साल से डाकघर बंद है। 6 साल से आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी एमसीडी की बंद है। गांव की सारी गलियां टूटी क्षतिग्रस्त हैं। बरसात में 2-2 फुट पानी गलियों में भरा था। लोगों सरकार ने कोई इसमें व्यवस्था नहीं की। गांव वालों ने स्वयं के खर्चे पे गांव की गलियों से पानी निकाला, लेकिन अभी भी वहां चलने का रास्ता नहीं है। एमसीडी के जितने भी अधिकारी हैं, चाहे कमिश्नर है, एडिशनल कमिश्नर है, चीफ इंजीनियर है, जो भी अधिकारी हैं, शहरी विकास सचिव भी हैं रेणु शर्मा, सबको हमने पत्राचार किया है। उपराज्यपाल तक भी किया है। यहाँ तक कि पदयात्रा करने का निर्णय भी लिया था, वो भी हमारा सरकार ने फेल कर दिया क्योंकि परमिशन ही नहीं दी हमें। हम बार बार निवेदन करते आ रहे हैं पिछले 2 महीने से। पत्राचार तो लंबे समय से चल रहा है क्योंकि 5 साल से गांव का विनाश हो गया। 5 साल में सरकार की तरफ से 1 ग्राम सीमेंट तक गांव में नहीं लगी। लोग कहाँ जाएं? 700 से भी ज़्यादा पुराना साल गांव का हमारा गांव है और गांव आज बर्बाद करके छोड़ दिया है। सरकार की जो नीतियां हैं वो गांव को बर्बाद करने पे तुली हुई है। केवल कॉलोनियों का विकास चाहती है सरकार, क्योंकि कॉलोनियों के मुकाबले गांव में वोटें थोड़ी कम हैं। विधायक कौन सी पार्टी से विधायक आपके? विधायक आम आदमी पार्टी का ऋतुराज झा एकदम से निकम्मा है। सुबह ही शराब पी लेता है, नशा करता है। और सांसद बीजेपी का हंसराज हंस है, वो आता ही नहीं कभी। सर मुझे ये बताइए कि दोनों ही पार्टियां, अगर मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं तो वो भी विकास का बहुत दावे करते हैं और तमाम अच्छे मुख्यमंत्री की उसमें मतलब अपने आप को रखने की सोचते हैं कि बहुत विकास किया है दिल्ली के अंदर, तमाम चर्चा होती है। तो आपके गांव में कैसे नहीं है? इतना आम आदमी के पार्टी के कार्यकाल में हमारा विनाश हुआ है, इतना तो आज़ादी के 74 साल कभी नहीं देखा हमने। केजरीवाल तो गांव वालों को चाहता है उखाड़ के फेंक दें, और अब हमने ये सोच लिया कि हम केजरीवाल को उखाड़ के फेंकेंगे। अभी जैसे लास्ट में चुनाव हुए थे सर, चुनाव में कैसे आ गए थे? चुनाव में तो हर आदमी आ जाता है। 7 मई 2019 को जब केजरीवाल हमारे यहाँ से पदयात्रा कर रहा था, गांव के लोगों ने काले झंडे दिखाए थे, इसी विषय को लेकर दिखाए थे, गांव का विकास नहीं हो रहा। और अब की बार अगर केजरीवाल आया तो उसको पता लग जाएगा कि ये गांव वही है जब तू पहले आया था। अब की बार उसको ठीक ठाक से नहीं आने देंगे, ये सोच भी लेना उसको। आपका नाम क्या है? सोमेश्वर डबास। क्या है पूरी मूलभूत समस्या? समस्याएं कुछ तो हमारे भाई साहब ने बता दी, बाकी कुछ मैं बता देता हूँ आपको। समस्या ही समस्या है। जब कभी इकट्ठे होते हैं तो लोग आ जाते हैं समस्या पूछने के लिए। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, दिल्ली की जो राजनीति है वोट की राजनीति हो चुकी है। हमारा गांव इतना पुराना गांव है, वहाँ सारी सुविधाएं ख़त्म कर रहे हैं। केजरीवाल जी कहते हैं गेट लगेंगे, गांव में एक भी गेट नहीं, कॉलोनियों में सब जगह गेट है। केजरीवाल जी कहते हैं वाईफाई लगेंगे, गांव में एक भी कैमरा नहीं लगाया, तो वाईफाई कहाँ लगा। फ्री पानी की सुविधा बोलते हैं, नाले का पानी आता है 10 मिनट। मैं सारे नेताओं को चैलेंज करता हूँ, कोई भी नेता इस धरती का नेता आ गया हमारे गांव में पानी पी के दिखा दो, पहले 10 मिनट चलने वाला पानी पी के दिखा दो। हम चैलेंज करते हैं, अगर वो बच जाए तो। बदबूदार पानी, नाले का सीवर का पानी सप्लाई होता है। सबको ज्ञापन दे लिया, कोई उसका फायदा नहीं हो रहा है। आखिर में हमने डिसीजन लिया है कि अब वोट का सपोर्ट नहीं करेंगे। तो आप पीने के पानी की आपूर्ति कहाँ से करते हैं फिर? कैसे कहाँ? पानी की आपूर्ति सप्लाई जल बोर्ड से होती है, लेकिन 10-15 जो डैमेज होते हैं, पाइपलाइन वगैरह डैमेज होती है, उसको रिपेयर नहीं करते हैं जल बोर्ड के अधिकारी। कई बार ज्ञापन दे दिया है। एक्सीडेंट होते हैं उनकी वजह से। पाइप अभी आप देखिए दिल्ली में खड़े हैं, आपको कहीं पाइप कुछ दिखाई दे रहा है? नीचे बिल्कुल सीवर है, सब व्यवस्थित है। आप वहाँ पे जाके देखिए, आपको रोड के ऊपर से पाइप दिखाई देंगे लोहे के,
बड़े बड़े 8-8, 10-10 इंची के पाइप दिखाई देंगे, 12-12 इंची के पाइप। क्या वो दिल्ली नहीं है? वो भी तो दिल्ली है, तो उसको दिल्ली की तरह ट्रीट करो। आप अपनी गाड़ी नहीं ले जा सकते, एसयूवी गाड़ी है, एसयूवी गाड़ी आपकी उस एरिया में जा नहीं सकती, केवल बस और ट्रक निकलता है। बस की भी सुविधा नहीं रही है, वो इस तरीके से सिस्टम बना दिया, वो भी जाना पॉसिबल नहीं रहा। आप तो कह रहे हैं कि गांव विकास नहीं हुआ, लेकिन अगर पिछले समय की बात करूं तो और जैसे आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की मतलब प्रचंड बहुमत से जीत हुई है, तो जनता ने वोट कैसे दे दिया? भाई जनता तो वोट दे के किसी को भी जिता देती है। अब केवल केजरीवाल का कैंडिडेट हमारे यहाँ से नहीं जीता, वो पूरी दिल्ली से जीते हैं, ठीक है। और वोट का प्रतिशत देखा जाता है, हमारा गांव है, हमारे यहाँ पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी कराड़ी विधानसभा में 3 गांव लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 वोट होंगी, और कॉलोनी की जो वोट है वो 2.5-3 लाख वोट होगी। तो कितना परसेंटेज हो गया हमारा? तो 2% हो गया, 1% हो गया। तो हमें हमारी को सुविधा देने के उसको बेनिफिट क्या है? अगर केजरीवाल जी को मैं चैलेंज करता हूँ, ये कहते हैं ना गेट लगवा दिए दिल्ली में, मेरे गांव में अगर एक भी गेट लगा रखा हो, जितना भी विकास का काम किया है गांव के बच्चों ने, गांव के बुजुर्गों ने, सब ने मिलजुल के अपने घर से पैसे लगा के गांव की सेफ्टी के लिए और गांव से घरों से पानी निकालने के लिए अपने आप कर रहे हैं। जब हम सारा पैसा खुद से लगा रहे हैं, 4th क्लास कर्मचारी पैसा ले जाते हैं, सफाई कर्मचारी आते हैं, एक भी कर्मचारी 8 घंटे में 8 मिनट भी नौकरी करता हो तो आप आके लाइव देखिए, क्या आपके अधिकारी नौकरी करते हैं या कर्मचारी नौकरी करते हैं? तो इतना कीचड़, इतनी गंदगी तो होगी अपने आप, ठीक है। और विकास की बात, विकास तो आप जाइए ना, मेरे साथ चलिए मेरे गांव में, आपको पता लग जाएगा विकास कौन सी चिड़िया का नाम है। कुछ भी नहीं है, सिर्फ झूठे दावे हैं, ठीक है। आप शहर में काम कर रहे हो, एनडीएमसी का तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, हमारे गांव का तो 5-4 किलोमीटर का एरिया है। आप उसके हालत जाके देखिए, आज बारिश को गए हुए मेरे ख्याल में महीना भर तो हो गया होगा, पिछले 3 महीने से 4 महीने से 1-2 कॉलोनी तो ऐसी है जिसका पानी नहीं खत्म हुआ है, करीबन करीब एक फुट पानी आज भी खड़ा है। अगर आप जाओगे, आप मीडिया कर्मी हो, आपको पावर है, आप जाके खुद चेक कर सकते हो, अगर हमारी बात में झूठ हो तो खुद जाके चेक करिए, पानी को चेक करिए जो सप्लाई का आता है, रोड देखिए, आपकी गाड़ी पहुंचेगी नहीं वहाँ तक। तो समस्याएं इतनी है, वोट की राजनीति हो गई है। अब प्रतिशत 2-4% वोट हो गए हमारा, तो हमारी सुनवाई कौन करेगा? अगर हम वोट का बहिष्कार करते हैं, हम मैसेज देना चाहते हैं गवर्नमेंट को, खाली वोट की राजनीति से काम नहीं चलेगा। अगर आप राजनीति करनी है तो सुनिए, आप वोट की अगर बहिष्कार करेंगे, लेकिन अभी आपने कहा था कि जैसे कि हमारे गांव के बोर्डों का तो परसेंटेज बहुत कम है, तो फिर कैसे वो तो फिर से आ जाएंगे? वो गाँव के मेरे कॉलोनी के, हमारे आसपास की कॉलोनी के लोग भी तो प्रभावित हैं इन चीज़ों से। कम 20-30 हज़ार आदमी ऐसे हैं जो कि हमारे कॉन्सेप्ट के साथ चलने को तैयार हैं। शुरुआत की दिक्कत ही शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। ये महीने में 1.5 महीने में दूसरा प्रदर्शन है हमारा। नो वोटिंग को हमें फुल सपोर्ट करना है, यंगस्टर्स सब समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई ये दिल्ली, आप कहने को दिल्ली है, आप मेरे गांव में चलिए, आपको बिहार बंगाल के बद से बदतर गाँव के दर्शन हो जाएंगे।